नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष में शुरू की कई कल्याणकारी और विकास परियोजनाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण को एनएसएस गतिविधियों का हिस्सा बनाने पर दिया बल। कोविड-19 से बचाव में जुटे प्रथम पंक्ति के कर्मियों के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। और प्रदेश में अब तक 56,551 लोग कोरोना संक्रमण से हुए स्वस्थ, सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। शिमला में आज विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाएं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिकतर विकासात्मक कार्यों की डीपीआर में देरी फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से होती है, जिसे गति देने के लिए सरकार प्रयासरत है। ये बैठक एक रूटीन मीटिंग हमारी बजट सत्र से पहले होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि इसमें माननीय विधायक जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्राथमिकताएं देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनकी डीपीआर की प्रोसेस जो है वो आगे होती है उसके बाद, और डीपीआर प्रोसेस होने के बाद फिर आगे वो नाबार्ड के लिए जाती है और बजट प्रोविजन दूसरी जगह से जहां से हो सकता है उसके तहत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें अगर विलंब की वजह है, कुछ जगह हमने देखा अधिकारियों की वजह से भी कई जगह डिले होता है, इसमें दोहराया नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादातर डिले हमारी फॉरेस्ट की क्लीयरेंसेस की वजह से है, डीपीआर की, और उसमें हम गति लाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकताओं के लिए इस वर्ष करीब 926 करोड़ रुपए की 251 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के पहले 3 वर्ष के कार्यकाल में वार्षिक योजना आकार के लिए 13,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि वर्तमान सरकार ने अपनी 3 वर्ष की अवधि में 21,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला भी बैठक में मौजूद रहे। नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले हिमाचल के एनएसएस वॉलंटियर्स ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। राज्यपाल ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे अभियानों को एनएसएस शिविरों का हिस्सा बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नदियों के साथ लगते गांवों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने देश में ज्वाइन सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में बताया कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया में भाजपा के कथित दुष्प्रचार के खिलाफ जवाब दिया जाएगा। पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बताया कि इसके लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट बनाई गई है, जिसके तहत लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद किन्नौर जिले में अलर्ट घोषित किया गया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि किन्नौर जिला पहले ही 2 बार इस तरह की त्रासदी झेल चुका है। उन्होंने लोगों से ऐसे हादसों से निपटने के लिए तैयार रहने और सतलुज नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रविवार 14 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। सिरमौर जिले में 5 वर्ष तक की आयु के 60,652 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। उपायुक्त आरके परूथी ने आज नाहन में बताया कि पोलियो अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिले में 538 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इसी तरह मंडी जिले में करीब 76,000 बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले में 1,104 बूथ स्थापित किए गए हैं।
प्रदेश में कोविड-19 से बचाव में जुटे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कल 10 फरवरी से टीकाकरण का दूसरा दौर शुरू होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक निपुण जिंदल ने बताया कि पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, शहरी विकास, राजस्व और पंचायती राज विभागों के लगभग 48,000 फ्रंटलाइन कर्मियों को दूसरे चरण में टीकाकरण करने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति सत्र टीका लगाने वाले लाभार्थियों की औसत संख्या 58 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का किसी कारण से पहले चरण में टीकाकरण नहीं हो सका है, उन्हें 12 फरवरी को खुराक दी जाएगी। कुल्लू जिले में दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के 3,824 अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज टीकाकरण अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 50% लोगों को 3 दिन के भीतर टीका लगाने का लक्ष्य है। इधर सोलन में पहले चरण में करीब 60% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का कार्य पूरा हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि इस वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति में किसी तरह का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। रोजाना बड़ी संख्या में मरीज संक्रमण से स्वस्थ हो रहे हैं, जिसके चलते सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। आज अभी तक 68 लोग स्वस्थ हुए हैं और 37 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 425 सक्रिय मामले हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 210 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 65, ऊना में 48 और शिमला में 32 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 56,551 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 974 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 62,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,46,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 14,000 से अधिक लोग ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कुल मामले 1,43,625 हैं, जो कि सक्रिय मामलों का 1.32% है। पिछले एक दिन में 9,110 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस संक्रमण से 78 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,55,000 से अधिक हो गई है। लाहौल स्पीति जिले में मनाए जा रहे स्नो फेस्टिवल की कड़ी में आज केलंग से स्टिंगरी हेलीपैड तक साइकिल रैली निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया गया। उपायुक्त पंकज राय ने साइकिल रैली का शुभारंभ किया और कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को सूखे और गीले कचरे को अलग अलग रखने के प्रति प्रेरित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्ष में शुरू की कई कल्याणकारी और विकास परियोजनाएं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पर्यावरण संरक्षण को एनएसएस गतिविधियों का हिस्सा बनाने पर दिया बल। कोविड-19 से बचाव में जुटे प्रथम पंक्ति के कर्मियों के लिए टीकाकरण का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। और प्रदेश में अब तक 56,551 लोग कोरोना संक्रमण से हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।